पीरियोडिक टेबल। हमने जितने भी पीछे क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं एलिमेंट्स की और पीरियोडिक टेबल्स पढ़े हैं, हमने ये देखा था स्टूडेंट्स के उसमें जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या आप ये समझ लें कि जो एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया जाता था टेबल बनाते हुए ऑन द अकॉर्डिंग ऑफ एटॉमिक मासेस उनको प्लेसमेंट किया जाता था, यानी एलिमेंट्स को जो प्लेस किया जाता था, क्लासीफाई किया जाता था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर उनको क्लासीफाई किया जाता था। और ये समझा जाता था स्टूडेंट्स कि एटॉमिक मास जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, यानी किसी भी एक एलिमेंट का एटॉमिक मास दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास से मैच नहीं कर सकता या बिल्कुल अलग अलग होता है। लेकिन जब हमारे पास आइसोटोप्स की डिस्कवरी आई स्टूडेंट्स, तो पता लगा कि एक ही एलिमेंट के एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से जो कैटेगरीज थी और जिस तरह से जो प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स थे, आपने देखा वो क्या होते चले गए, गलत साबित होते चले गए। उसके बाद 1914 में मूसले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सरे एनालिसिस वो कर रहे थे एलिमेंट्स का, तो उनको पता लगा कि एटॉमिक नंबर जो है वो कोई एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देन ही कंक्लूडेड दैट द एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल एंड द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, यानी किसी भी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से किसी सूरत मैच नहीं कर सकता। ये क्या है, एक आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है, तो जिनको एटॉमिक नंबर्स के बारे में पता होगा उनको फ़ौरन दिमाग में क्लिक करेगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्बन। अगर मैं कहूँ कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो फ़ौरन दिमाग में क्लिक करता है कि दैट इज़ सोडियम। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं करता। अब जब ये चीज़ हमारे पास साइंटिस्ट ने सामने साबित हुई, तो उसके बाद 3 साइंटिस्ट वर्नर बोर एंड ब्यूरी, ये 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, नया फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल दिया और उन्होंने नया पीरियोडिक लॉ बताया। और जो स्टेटमेंट उसकी क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी किसी भी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेसिस करती हैं। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई प्लेसमेंट करूँ किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो पीरियोडिक फंक्शन बनेगा, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में मैंने बताया था स्टूडेंट्स के कोई भी एलिमेंट या प्रॉपर्टीज़ एक ख़ास इंटरवल या टाइम पीरियड के बाद रिपीट होना। तो अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर अरेंज करते हैं, तो एक ख़ास टाइम के बाद हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, रिपीट होती है। किस तरह से, ये मैं डिस्कस करती हूँ अभी आपसे। इसको बेस बनाते हुए अब हमारे पास एक नया पीरियोडिक टेबल आया है जिसको हम कहते हैं बोर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बेस के ऊपर जो है वो अरेंज किए गए हैं। जितने भी एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल एक ख़ास रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट हो रहे हैं। और हर यानी किसी अगर एक एलिमेंट के अगर एक मैं वर्टिकल लाइन के बारे में डिस्कस करती हूँ, तो जितने भी एलिमेंट्स एक वर्टिकल लाइन के अंदर आ रहे होते हैं उन तमाम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो मैच कर रही होती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल ऑन योर पेज नंबर 64। आपने पेज नंबर 64 के ऊपर देखिएगा ये पीरियोडिक टेबल मौजूद है। और क्या कहते हैं, इस पीरियोडिक टेबल को नाउ हम डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल, आपको ये नज़र आ रहा है। इस पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स आपके पास कुछ वर्टिकल्स लाइन है और कुछ हॉरिजॉन्टल्स लाइन है। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं पीरियड्स। Clear? There are 7 periods in the periodic table, as there are 7 horizontal rows in the periodic table, and as you were seeing over here, there are 16 vertical lines. There are 16 vertical lines. These vertical lines are known as group. Now this periodic table again classifies according to the group and the period. Period क्या होते हैं, horizontal lines जो हैं वो periods कहलाती हैं, जो vertical lines हैं students वो group कहलाते हैं। group भी 2 तरह के होते हैं, एक है group A कहलाता है, एक group B कहलाता है। आप देखिए यहाँ पे आपको elements नज़र आ रहे हैं A group के,
यहाँ पे आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं बी ग्रुप के। ए ग्रुप जो है वो मेन ग्रुप या रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप कहलाता है। दीज आर प्रेजेंट ऑन दी ईदर साइड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। ये जो बी ग्रुप है इसके दोनों तरफ आपको ए ग्रुप नज़र आ रहा है, ये कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। उसके अलावा ये जो बी ग्रुप है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। फर्दर क्या है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि पीरियड्स कहाँ पे मौजूद हैं और ग्रुप्स कहाँ पे मौजूद हैं, पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं पीरियड्स को जो है वो थॉरोली डिस्कस करूँगी। आज के लिए मैं अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।